हेलो सर। Vivo Y17s है सर। Vivo Y17s। उसमें जी जी जी। हम्म। उसमें सर चार्जिंग का इशू है। चार्जिंग शो तो कर रहा है लेकिन चार्ज नहीं हो रहा। Vivo Y17 है, चार्जिंग शो कर रहा है लेकिन चार्ज स्टोर नहीं कर रहा, राइट? जी 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 जी। मतलब फेक चार्जिंग। फेक चार्जिंग। हाँ, ठीक है। फोन अवेलेबल है आपके पास? जी है। देखो, फेक चार्जिंग अगर आपको कभी भी आता है तो इसकी मैं जी आपको स्टेप बाय स्टेप चेकिंग बताता हूँ। ठीक है? बहुत सारी जगह से इसकी जी। चेकिंग है। ये समझ लो, फेक चार्जिंग का इशू तो कहीं से भी आ सकता है, ये तो आपको देखना पड़ेगा। सबसे पहले आप मुझे एक चीज क्लियर करो। में आपका जी देखो, दो तरीके का हमारे फोन में चार्जिंग का कनेक्टर लग के आता है। एक होता है V8, जी। दूसरा होता है टाइप सी या फिर सी टाइप। टाइप सी है सर। टाइप सी। देखो, टाइप सी जी के अंदर अब ये बताओ आपका, जी। इसको यूएसबी, इसमें सिचुएशन बनेगी, यूएसबी टेस्टर मशीन में आपका एम्पियर कंज्यूम कर रहा है कुछ? नहीं कर रहा। नहीं कर रहा। कोई एमपीएन नहीं। कोई एम्पियर कंज्यूम नहीं कर रहा। नहीं नहीं नहीं। ठीक है, आपकी सिचुएशन है यूएसबी एम्पियर मशीन में 0 0 एम्पियर, बट चार्जिंग शो कर रहा है। चार्जिंग शो कर रहा है। ठीक है। देखो, सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज होती है जब हमारा टाइप सी का फोन होता है, तो टाइप सी में एक पिन का नाम होता है CC1, चार्जिंग सिलेक्शन 1, जी। जिसपे वोल्टेज आता है 0.3 वोल्ट से लेकर 3.3 वोल्टेज तक। एक होता है CC2, चार्जिंग सिलेक्शन 2, इसमें भी सेम वोल्टेज 0.3 वोल्टेज से लेकर 3.3 वोल्टेज। और इसका जो GR होता है वो होता है 250 से लेकर 800 तक। 250 से लेकर 800 तक। ठीक है? फोन का सर मैं मॉडल जरा सर मैंने एक बार दोबारा क्लियर करो, मैं आपका देखता हूँ। फोन का मॉडल बताओ जरा दोबारा से। Vivo Y17s। इसमें अवेलेबल है हार्डवेयर सॉल्यूशन इसका? जी है। जी जी जी। ओके, Y17s हार्डवेयर सॉल्यूशन। और चलते हैं इसके चार्जिंग के सॉल्यूशन पे। देखो, अब यहाँ पर ये जो हमारा फोन होता है, यहाँ पर हमें सबसे ज्यादा बड़ा झटका देता है हार्डवेयर सॉल्यूशन। हार्डवेयर सॉल्यूशन में एक्चुअल में जिस लाइन की हमको नीड होती है ना, वो चीज दिखाते ही नहीं है। जी हाँ, अब हमें जरूरत है CC1 की और CC2 की। वो लाइंस इसमें है ही नहीं। यहां पर हम फेल हो जाते हैं कहीं ना कहीं। चलो, इसका सॉल्यूशन बताता हूँ। इसका सॉल्यूशन ये है, डायोड मोड पे जाना है। सनसाइन का आप इसका डायोड सॉल्यूशन उठा लोगे। डायोड में क्या पता चलता है वो चीज भी मैं अभी आपको क्लियर करूंगा। देखिए, अब यहाँ पर आपको कुछ चीजें हैं शायद जो क्लियर हो जाती है। बाकी इसमें भी ये वो चीज नहीं मिली है इस बार भी। वरना यहाँ पर लिख के आ जाता है चार्जिंग/1 और चार्जिंग/2। यहाँ पर भी वो लिखकर नहीं आ रहा है। अब इस जगह पर आप कैसे सॉल्यूशन करोगे? आप एक पूरी जी। तरीके से एक ऐसे ट्रैप में फंस चुके हो कि जिसका स्कीमेटिक डायग्राम ही अवेलेबल नहीं। तो आपको क्या नहीं। करना है? हाँ, सिंपली आपको जाना है, यहाँ पर आपका वीवर जहां पर भी एंटर कर रहा है, यहाँ से होकर ये एक OVP के साथ से होकर ये आपका वीवर्स जो जा रहा है, वो यहाँ से होता जी हुआ बोर्ड के पीछे इस IC में जा रहा है। ये जी जी जी। आरसी भी चेंज कर दिया सर। IC चेंज करना सोल्यूशन नहीं होता। देखो, यहाँ पर आ, अच्छा। ठीक है। अब जी एक तरीके से हमारे हिसाब से ना, ये पूरा स्ट्रक्चर जो बन रहा है, ये BQ का बन रहा है हमारी नॉलेज के अकॉर्डिंग। हमें नहीं पता ये क्या है। सर। पूरा स्ट्रक्चर BQ का बन रहा है।
यहाँ पर देखो क्यू बी क्यू का बन रहा है, इस पिन को मानते हैं वन। वन के बाद ये हो गया हमारा सिक्स, सिक्स के बाद हो गया 12, 13, 14 हमने देखा है कि हमारा वीवेट का लाइन होता है, और हमारा 15, 16 हमने देखा है कि हमारा वीसिस का लाइन होता है, 17, 18 ये हमारा ग्राउंड होगा। तो ये हमें डाटा शीट से पता चलता है कि ये हमारा बीक्यू का रूप ले रहा है। अगर बीक्यू का रूप ले रहा है तो यहाँ पर हमारा स्विचिंग हो रहा है 19-20 पर, बिल्कुल सही है। ये देखो, जब ये हमारा 19-20 पर स्विचिंग हो रहा है तो ये हमारा बूट कैप होना चाहिए। इस जगह पर आप जाके चेक करो 8 वोल्टेज बन रहे हैं या नहीं इस पिन पर। इस तरीके एक चार्जिंग लगाने पर। चार्जिंग लगाने पर डुअल वोल्टेज बनना चाहिए। यहां पर एक ऐसा कैपेसिटर ढूंढो जिसके दोनों साइड आपको जीआर मिले, एक साइड 4 वोल्टेज और दूसरी साइड 8 वोल्टेज। लेकिन अगर आप ये भी नहीं चेक करना चाहते तो डायरेक्टली ये वाला जो पॉइंट है, अब देखो मुझे, आपके पास फोन है, मुझे नहीं पता कि इस फोन में क्या है, जी लेकिन जी। इसका स्ट्रक्चर देख के मैंने आपको बता दिया कि इस फोन में कैसे काम करना है। यहाँ पर देखो 8 वोल्ट, एट यहाँ पे वोल्टेज नहीं बनना चाहिए। चेक करो सर, उसका। यहाँ पे तो ना तो, हाँ सर बोलो। यहाँ पे ना तो रीडिंग है, ना तो रीडिंग आ रही है, हम्म। और ना कोई वोल्टेज है, ना कोई रीडिंग है और ना ना ही कोई कोई वोल्ट है, वोल्टेज है। वोल्टेज है। जी। चलो एक काम और करो इसके साथ साथ, आप इन सारे कैपेसिटर्स में से एक ऐसा कैपेसिटर ढूंढो जिसके दोनों साइड जी आर हो। अच्छा। हाँ, ये जितने भी कैपेसिटर्स हैं इनके बीच में ही एक ऐसा कैपेसिटर मिलेगा जिसके दोनों साइड आपको जी आर देखने को मिले। और अगर अच्छा, वो दोनों कैपेसिटर साइड मिल में जाए जी। आपको, हाँ अगर वो कैपेसिटर आपको मिल जी। जाए तो बोलते हैं बूट कैपेसिटर। अगर वो कैपेसिटर मिल जाता है तो डायरेक्टली आपको क्या करना है, एक साइड 4 वोल्टेज चेक करने हैं, दूसरी साइड 8 वोल्टेज चेक करने हैं। ये चेक करके जरा बताओ। ओके सर। हम्म। जल्द से जल्द क्लियर करो थोड़ा। ओके। जी। और कोई बोलिए अपना प्रॉब्लम।